हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको भी हिंदी में चाहिए 95 नंबर, 96 नंबर, 97 नंबर चाहिए ना हिंदी में। तो एक एक चीज जैसे हम बता रहे हैं उस चीज को आप सिस्टम से अप्लाई करो और तैयारी बोर्ड एग्जाम की करो, ना कि स्कूल के एग्जाम की, ना कि प्री बोर्ड के, ना तो स्कूल की टेस्ट के। तैयारी आपका जो मेन फोकस है वो बोर्ड एग्जाम 2025 होना चाहिए। हर एक वीडियो हम बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाते हैं। और आप कमेंट्स करते हो कि सर मेरे स्कूल में इस तरह से बताया जा रहा है, मेरे स्कूल में उस तरह से बताया जा रहा है, ऐसे कैसे है। आप 10 जगह पे वीडियो देखोगे ना तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। और हम आपसे यही कहेंगे, किसी एक चैनल को पकड़ो और उस चैनल पर जो भी बताया जा रहा है उसको अप्लाई करो, क्योंकि सब अपने अपने तरह से सही बता रहे हैं। और आपको जो सही लग रहा है सिर्फ वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। बाकी आप बेटा खुद समझदार हो, आपको पता है जेन्युइन चीजें कहां बताई जा रही हैं, सही चीजें कहां बताई जा रही हैं और सही गाइडेंस कहां पर मिल रहा है। ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। जीवन परिचय के प्लेलिस्ट में जाना, सारे जीवन परिचय लाइन से एक एक करके हमने बताया हुआ है। फोटो भी फेसबुक पर डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब पर भी आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप प्लेलिस्ट पर जाना, सारे वीडियोज देखना। तो इसमें हम आपको बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है वो कैसे लिखोगे, किस पैटर्न पर लिखोगे। जो आप क्वेश्चन बैंक है, जो बुक है उससे आप याद करते हो, उससे ज्यादातर बच्चे याद करते हैं, सेम पैटर्न हो जाता है। अच्छे नंबर, 90+ नंबर लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है, बहुत जबरदस्त तरीके से है। ये चीज आपको प्रूफ करके आपकी कॉपी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है वो आपको जानता नहीं है कि आप स्कूल में क्लास में कितने स्कॉलर हो, टॉपर हो कि क्या हो, कितना आता है कितना नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता। आपने जो लिखा है उसी से वो आकलन करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दे देगा। आप कितने बड़े 30 मार्क खाओ लेकिन कॉपी में नहीं लिख के लाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लिखना है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। तो कैसे लिखना मेरे भाई समझना। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर आपको जीवन परिचय डाल देना है ऊपर, प्रश्न उत्तर नंबर 4 लिखना, या उत्तर संख्या भी लिख सकते हो, प्रश्न उत्तर नंबर 4। जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर किसका लिख रहे हो ये आपने डाल दिया। अब ये जो आपने संक्षिप्त परिचय लिखा है ना, ये जो आपने पॉइंट लिखा ना, यही मेन है। ये पॉइंट याद रखना। इसी तरह से आपको लिखना जन्म, जन्मस्थान, पिता, शैली, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। इतनी चीजों से देख के एग्जामिनर के मन में बहुत खुशी होगी कि बच्चे ने पूरी तैयारी करी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता सारी चीजें पढ़े। वो मेन मेन चीजें देखना चाहता है कि आपने किस तरह से लिखा है। तो मेन चीज आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर ही दिखा दी, यहीं से वो आपको समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने सारी चीजें क्या करी है, सही करी। यही तो मेन होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। फिर आप साहित्यिक परिचय देते हुए आता है ना, तो साहित्यिक परिचय डाल के आप लिख दो जो भी आपने याद किया है अपने अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में आप रचनाएं डालो, निबंध संग्रह, ये जो चीजें आपने लिखी हुई है। बस इसी सारी चीजों से तो एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा, हेडिंगों से ही प्रभावित हो जाएगा। तो मेरे भाई सारी चीजें एक बार आप फिर से देख लीजिए। बस 80 शब्दों में लिखना होता है, ये बात आपको ध्यान ध्यान देना है। 80 शब्दों से ज्यादा ना हो ना तो कम हो, यानी कि ज्यादा अगर 90, 95 या 100 तक हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आप यही 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे ना, 1.5 से 2 पेज हो सकता है। देखो 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 से 2 हो जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो कर लीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।